छोटे से कस्बे में माया नाम की एक 12 साल की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक था। एक दिन बारिश के मौसम में माया अपने दादाजी के पुराने घर के अटारी में कुछ पुराने सामान खोज रही थी। वहीं उसे एक पुरानी चीनी मिट्टी की गुड़िया मिली। सफेद चेहरा, लाल होंठ और एक आंख टूट चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। माया ने गुड़िया को साफ किया और अपने कमरे में ले आई। रात होते ही सब सो गए। अचानक माया को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। चलो खेलते हैं। वह उठी, कमरे में देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर वह गुड़िया अब उसकी मेज से नीचे फर्श पर बैठी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। माया ने ध्यान दिया कि गुड़िया हर सुबह उसकी ओर थोड़ा और करीब आ जाती थी। तीसरी रात जब माया सोई तो उसकी नींद खुली गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी। उसकी एक आंख चमक रही थी और वो फुसफुसा रही थी, अब हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह माया अपने कमरे से गायब थी। माया के गायब होने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर रावत ने जांच शुरू की और माया के कमरे से वह गुड़िया बरामद की गई। मगर जैसे ही वह गुड़िया थाने लाई गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। फाइलें अपने आप उड़ने लगीं, लाइट्स झपकने लगीं और एक कांस्टेबल ने डरते हुए बताया, सर, वो गुड़िया मुझसे बात कर रही थी। रात में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो देखा गया उसने सबके होश उड़ा दिए। गुड़िया खुद चल रही थी, धीरे धीरे इंस्पेक्टर रावत के केबिन की ओर। रावत ने तय किया कि इस रहस्य को सुलझाना जरूरी है। उन्होंने गुड़िया को हाथ में उठाया, तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, अब आप मेरी बारी हैं। और तभी पूरे थाने की लाइट बंद हो गई। अगले दिन चर्च के पास एक सफाई कर्मी ने अजीब सी आवाजें सुनी, मुझे घर वापस ले चलो। उसने देखा कि गुड़िया चर्च के एक कोने में बैठी है। उसके कपड़े अब खून से सने थे। पुलिस ने चर्च को घेर लिया। जांच के दौरान एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें दीवारों पर बच्चों की डरावनी तस्वीरें खून से बनी हुई थीं। वहीं एक कोने में माया बेहोश पड़ी मिली। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि माया शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन किसी मानसिक बंधन में है। उसी रात माया की उंगलियां हिलने लगीं और उसने फुसफुसाकर कहा, वो अब इंसान की तलाश में है। उसी समय शहर के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगीं। अब मामला और गंभीर हो चुका था। इंस्पेक्टर रावत ने माया को विशेष निगरानी में रखा, लेकिन उसी रात कुछ भयानक हुआ। माया अचानक हंसने लगी, पर वो हंसी इंसान की नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था, तुम सब अब मेरे हो। डॉक्टर पीछे हट गए। माया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी चर्च के तहखाने से एक और बक्सा मिला, जो कई सालों से बंद था। पुलिस ने जब उसे खोला तो अंदर वही गुड़िया थी, लेकिन अब वो सामान्य नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी बांधी आत्मा है, जिसे बच्चों की मासूमियत में बसना पसंद है। उसने कई साल पहले खुद को एक गुड़िया में कैद कर लिया था, ताकि अमर रह सके। तांत्रिक ने मंत्रों के साथ शुद्धिकरण शुरू किया। गुड़िया हवा में तैरने लगी और चीखने लगी, मैं अकेली नहीं हूं, मैं हर जगह हूं। माया अब मेरी है।